फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स भी प्रोवाइड किए, आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखना। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। जनरल इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जब कोई बैक्टीरिया या दूसरे जीव जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करे तो इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट सिंपली वही होता है जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, किडनी वगैरह इनमें इन्फेक्शन को होता है तो इसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन एनी इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज अ इन्फेक्शन इन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट देन इट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब कोई बैक्टीरिया यूरिन में पाया जाता है तब इस अवस्था को बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया यूरिन में अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो यूरिया। व्हेन एनी बैक्टीरिया आर फाउंड इन यूरिन देन इट इज कॉल्ड बैक्टीरियो यूरिया। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ मैं आपको। अब हम डिस्कस करेंगे किडनी के जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। नंबर 1, 2 किडनीज। कितनी किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं यूरिनरी सिस्टम में। 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। सिंपली 2 किडनी, यूरेटर्स ये रहे जो कि पाइप होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर नीचे वाला पार्ट यूरेटर्स। इनमें यदि कोई बीमारी, यदि कोई बैक्टीरिया, यदि कोई वायरस, फंगस, पैरासाइट, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी आके अगर इन्फेक्शन कोज करे तो इसे हम यूटीआई कहते हैं। यूटीआई के टाइप्स, 2 टाइप होते हैं भाई। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 2 टाइप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक होता है आपका अपर और एक होता है लोअर। अपर पहले देखेंगे। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर वाले भाग में इन्फेक्शन करे तो इसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक्ट के अपर वाले भाग में इन्फेक्शन करे तो इसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल है यूरेटर्स। अब ये यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर्स वो पाइप होते हैं जो आपने पढ़ा देखा है, अभी बताया था। यूरेटर्स में यदि कोई इन्फेक्शन है उसे बोलते हैं यूरेटेराइटिस। क्या बोलते हैं, यूरेटेराइटिस। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड आपको बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत ईजी चीज़ है। अपर वाले भाग यूरेटर्स और किडनी। जब यूरेटर्स में कोई इन्फेक्शन हो तो इसे यूरेटराइटिस कहेंगे, और यदि किडनी में कोई इन्फेक्शन हो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। 2 टर्मिनोलॉजी है, याद रखना, यूरेटराइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म। देखिए इंग्लिश में यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है नीचे। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कॉज अ इन्फेक्शन अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है यूरेटर्स और किडनी। यूरेटर्स में इन्फेक्शन को यूरेटेराइटिस कहते हैं, किडनी में इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब देखो दूसरा टाइप, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने अभी बताया आपको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अब इसमें है लोअर। लोअर में क्या होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, एनी माइक्रोबैक्टीरियम वगैरह, एनी बैक्टीरिया और एनी वायरस, एनी फंगस इन्फेक्शन करे नीचे वाले भाग में तो इसे बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर वाले पार्ट में यूरेथ्रा आता है और यूरिनरी ब्लैडर आता है। यदि यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन है इसे बोलते हैं यूरेथेराइटिस। क्या बोलेंगे इसे, यूरेथ्राइटिस। और यूरिनरी ब्लैडर में यदि इन्फेक्शन है इसे बोलेंगे सिस्टाइटिस। पीछे क्या था, यूरेटर्स में इन्फेक्शन को यूरेटेराइटिस बोलते हैं, किडनी में इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिनरी ब्लैडर में सिस्टाइटिस बोलते हैं। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कॉज अ इन्फेक्शन लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल के नीचे की साइड पर पेन होना, ब्लैडर इरिटेशन, फीवर। देखो फीवर भी आएगा अगर यूटीआई होगा, इन्फेक्शन होगा तो। वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया लग सकता है,
यूरिन बर्निंग, यूरिन में जलन होने लगेगी आपको, ठीक है। सुप्रा पब्लिक पेन हो सकता है आपको, ठीक है। तो कुछ सिम्टम्स आप याद है, इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और भी, जैसे फटिगनेस, वीकनेस, है ना, टायर्डनेस, थकावट होना, कमजोरी सा लगना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं आपके यूटीआई के। कॉजेटिव एजेंट, क्या कारण है, क्या क्या कॉजेटिव एजेंट है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई करते हैं। सबसे मोस्टली याद रखना ई कोलाई, इस्चरिचिया कोलाई, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मेनली यूटीआई इन्फेक्शन कोस करता है मोस्टली। बाकी के एंट्रोकोकस हो सकता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी कुछ इन्फेक्शन है जो कि यूटीआई कोस कर सकते हैं। फंगस की स्पीसीज में कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस इंपॉर्टेंट है जो कि कॉज करती है इन्फेक्शन आपका यूटीआई। वायरस, वायरस में एडिनो वायरस, साइटोमेगालोवायरस, ये दो इंपॉर्टेंट वायरस है जो कि यूटीआई कोस करेंगे। पैरासाइट्स में आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये इंपॉर्टेंट वेजाइना में इन्फेक्शन कोस करता है, ये भी एक यूटीआई का एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव एजेंट याद रखना, बैक्टीरिया में मेनली इकोलाई, फंगस में कैंडिडा एल्बिकेंस, वायरस में एडिनो वायरस और साइटोमेगालोवायरस, पैरासाइट में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। कलेक्शन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब आप लैब में कैसे पता कर पाओगे कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, यूरिन का स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। पहले MSU, मिड स्ट्रीम यूरिन, देखो मिड स्ट्रीम यूरिन कैसे लेते हैं, फर्स्ट यूरिन है वो पेशेंट से बोलना है डिस्कार्ड करे, जो फिर रोकना है यूरिन को, फिर इकट्ठा कंटेनर में करना है उसको, उसे मिड स्ट्रीम यूरिन कहते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन बेस्ट होती है। उसके बाद आता है कैथेटर स्पेसिमेन भी लगते हैं जो हॉस्पिटल एडमिटेड रहते हैं। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन भी करवाते हैं, मतलब 24 घंटे तक उसको एक बड़ा कंटेनर दिया जाता है, उसमें यूरिन इकट्ठी करना होती है, उसमें हम पता कर पाते हैं कि यूरिन का आउटपुट इनपुट कितना है। नेक्स्ट, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। अब यूरिन को आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में कैसे देखोगे, उसकी मेथड होती है, एक होती है वेट माउंटिंग। ये वेट माउंटिंग क्या है, एक आपने ट्यूब ली, ट्यूब में यूरिन को भरा, सेंट्रीफ्यूज किया, डिस्कार्ड अपर सुपरनेटेंट, ऊपर वाली यूरिन को डिस्कार्ड कर देंगे, जो टाइट वाला भाग होगा नीचे आ जाएगा। इस स्पेसिमेन को ड्रॉपर से उठा के आप डाल देंगे ग्लास स्लाइड पे, उसके ऊपर रख देंगे कवर स्लिप को, और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह की दिखाई देगी। उसमें क्या दिखेगा, RBC, कास्ट सेल वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई देगी। अगर ये सब प्रेजेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीज़ को बता सकते हो कि इनको यूटीआई हुआ है। तो वेट माउंटिंग याद रखिएगा यूरिन का। यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर कैसे करेंगे, यूरिन कल्चर के लिए मेनली क्लेड अगार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे गोल्डन कलर की कॉलोनी शो हो रही है, क्लेड अगार, मेनली क्लेड अगार का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्लेड अगार इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्चर ऑफ द यूटीआई के किसी भी बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। नेक्स्ट चीज होते हैं स्टेनिंग आफ्टर कल्चर। स्टेनिंग करने के बाद स्टेनिंग भी कर सकते हैं हम। स्टेनिंग करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसका लगा सकते हैं एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, AST स्टेनिंग करना है। स्टेनिंग करने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होगा उसके बाद आपको ये टेस्ट लगाना है जिसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। इसमें करना क्या है, आपको सिंपली आपको एक अगार लेना है, अगार के ऊपर आपको डिस्क को प्लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो ससेप्टेबल होगी, जो इफ़ेक्टिव होगी, उसको हम लोग जो पेशेंट होगा उसको सजेस्ट कर देंगे और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट लेगा और वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका यूटीआई था, मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली देख पा रहे होंगे कि ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन है, इन मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिफेलॉक्सिलिन होता है आपका, ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह कंटेंट भी यूज़ होता है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द यूटीआई ट्रीटमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। आई होप कि आपको यूटीआई समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में आप मुझे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।